यूपी की सियासत का वो नाम जिसके बिना समाजवादी पार्टी की कहानी अधूरी लगती है। आजम खान रामपुर का वो शेर जो मुलायम सिंह यादव का दाहिना हाथ हुआ करता था और योगी आदित्यनाथ की आंखों का कांटा। एक वक्त था जब उनकी आवाज लखनऊ के गलियारों से लेकर दिल्ली तक गूंजती थी। फिर उनके ऊपर 70 से ज्यादा केस लाद दिए गए, भाई सूरी जैसे बेतुके इल्जाम लगाए गए। 23 महीने जेल काट चुके हैं। आज 23 सितंबर 2025 को सीतापुर जेल के दरवाजे आजम खान के लिए खुल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये रिहाई सपा को नई ताकत देगा या आजम बसपा की राह पकड़ेंगे। वो शख्स जो मुलायम के सबसे बुरे दिनों में सपा का झंडा थामे रहा, वो नेता जिसने योगी को माफिया कहा और फिर जेल की सलाखों में बंद हुआ, वो सपना जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाया लेकिन योगी सरकार ने उसे निशाना क्यों बनाया। क्या ये सब सियासी बदला है या आजम खान सच में लैंड माफिया है। मेरा नाम तौसीफ है और आप देख रहे हैं उजागर मीडिया। आजम खान का रिश्ता सपा से सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि खून का है। 14 अगस्त 1948 को रामपुर में जन्मे, 1980 में जेडीएस जनता दल सेकुलर में पहली बार विधायक बनकर सियासत में कदम रखा, फिर लोक दल, जनता दल, समाजवादी पार्टी, लेकिन 1993 से सपा उनका घर बन गया। मुलायम सिंह यादव की हर सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे, जेल, शहरी विकास, विधि व्यवस्था जैसे बड़े विभाग संभाले। रामपुर से लगभग 10 बार विधायक चुने गए, फिर सांसद, फिर राज्यसभा। सपा में मुलायम के बाद अगर कोई नंबर 2 था तो वो था आजम। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की उनकी ताकत ने सपा को बुलंदी दी। रामपुर में उनका परिवार 3 दशक तक सियासी रॉयल्टी रहा। 2016-17 में सपा का पारिवारिक झगड़ा मुलायम बनाम अखिलेश चरम पर था, तब आजम ने मुलायम का साथ दिया लेकिन बाद में अखिलेश को भी अपनाया। 2017 में भाजपा की लहर, 2019 में जेल और 2020 में सजा, इन सब से गुजरते हुए भी आजम ने सपा का दामन नहीं छोड़ा। ये थे उनकी वफादारी जो सपा समर्थकों के दिल में लड़ाकू सिपाही की छवि बनाती रही। आजम और मुलायम का रिश्ता सिर्फ नेता और कार्यकर्ता का नहीं बल्कि परिवार का था। 1989 में मुलायम की जनता दल सरकार में आजम पहली बार मंत्री बने। 1992 में जब सपा बनी तो आजम उनके स्तंभ बने। मुलायम उन्हें भाई कहते थे और यूपी में मुस्लिम प्रतिनिधित्व के लिए आजम पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। मुलायम का हर जन्मदिन आजम की मेजबानी से ही चमकता था। 2022 में मुलायम के निधन पर आजम ने जेल से भावुक श्रद्धांजलि दी। यह रिश्ता इतना गहरा था कि सपा के लोग आजम को मुलायम का दाहिना हाथ कहते थे। मुलायम की सियासत में आजम का वो चेहरा जो अल्पसंख्यकों और यादवों को एकजुट करता था। आजम और योगी आदित्यनाथ की दुश्मनी यूपी की सियासत का सबसे तीखा चैप्टर है। 2012 से 17 में सपा सरकार में आजम मंत्री थे। योगी भाजपा के हिंदुत्व चेहरे हुआ करते थे। 2017 में योगी सीएम बने और आजम पर 70 से ज्यादा केस ठोक दिए। भूमि हड़पना, चोरी, भ्रष्टाचार, नफरत फैलाना। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम ने योगी पर तीखे हमले किए। उनकी मासूमियत पर तंज और माफिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जवाब में योगी सरकार ने सख्ती दिखाई। 2022 में रामपुर कोर्ट ने आजम पर 3 साल की सजा सुनाई जिसमें योगी को अपमानित करने की बात की गई थी। समर्थक इसे सियासी बदला कहते हैं जबकि आलोचक आजम को माफिया ठहराते रहे। क्या ये सिर्फ कानून की कार्रवाई थी या योगी ने आजम को सियासत से खत्म करने की ठान ली थी। 2020 में आजम की गिरफ्तारी हुई और सीतापुर जेल में उनका ठिकाना बना। उनके ऊपर 70 से ज्यादा केस, कुछ संगीन कुछ हास्यास्पद केस भी देखे गए। बेटे अब्दुल्ला के दस्तावेज में हेराफेरी की बात की गई। पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे के साथ उनकी भी सजा हुई। मोदी योगी पर अपमानजनक टिप्पणी में 3 साल की सजा जिसमें उनकी विधायकी पद चली गई। रामपुर में किराएदार का इल्जाम आया कि आजम ने भैंस, गाय और बकरियां, जेवर, उनके साथ 25,000 रुपये भी चुराए। ये वक्फ की जमीन पर स्कूल बनाने का मामला भी जुड़ा। समर्थक कहते हैं कि ये बेवजह इल्जाम था, एक शक्तिशाली नेता को नीचा दिखाने की चाल। बकरियां चोरी, किताबें चोरी जैसे केस जोड़े गए जो सियासी साजिश की बू देता है। आजम खान पश्चिमी यूपी खासकर रामपुर मुरादाबाद बेल्ट में एक तरह से राजा थे। मुस्लिम बाहुल इलाकों में उनका दबदबा सपा के यादव वोट के साथ गठजोड़ और गरीबों की आवाज ने उन्हें ताकतवर बनाया। जेल सुधार, अल्पसंख्यक कल्याण और रामपुर में विकास कार्य उनकी लोकप्रियता जबरदस्त बढ़ाई।
रामपुर में उनका परिवार रॉयल्टी के खिलाफ लड़ा और सियासी जमीन बनाई, लेकिन जयाप्रदा से दुश्मनी और विवादास्पद बयानों ने उनकी छवि को ठेस पहुंचाई। फिर भी सपा के लिए वो मुस्लिम मोबिलाइजर बने रहे। आजम का सबसे बड़ा सपना था उनका मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जो 2006 में रामपुर में बना। यह गरीब मुस्लिम बच्चों के लिए शिक्षा का मंदिर था। 500 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ, मैनेजमेंट जैसे कई कोर्स कराती है। आजम इनके आजीवन चांसलर है। पत्नी तंजीम, बेटा अब्दुल्ला ट्रस्टी है। 2005 में सपा सरकार ने इन्हें मान्यता दी। 2013 में मैंडेटरी स्टेटस मिला, लेकिन ये सपना विवादों का शिकार बनता चला गया। 400 एकड़ में फैली ये यूनिवर्सिटी लगातार विवादों से घिरा रहा। आजम पर मंत्री पद का दुरुपयोग कर ट्रस्ट को सस्ती जमीन देने का आरोप लगा। गेट, बाउंड्री वॉल, रोड्स पर सरकारी जमीन के दावे। 2021 में कोर्ट ने गेट तोड़ने और 3.5 करोड़ के आसपास जुर्माना का आदेश आजम खान के ऊपर लगाया। क्या योगी सरकार ने यूनिवर्सिटी को खत्म करने का ठान लिया था ताकि आजम की सियासी ताकत कम हो सके? समर्थक कहते हैं कि यह अल्पसंख्यक शिक्षा को कुचलने की एक साजिश थी। सरकार इसे नियमों का पालन बताती है। 23 सितंबर यानी आज आजम खान की रिहाई यूपी की सियासत में भूचाल ला सकती है। सपा उन्हें वापस चाहती है, लेकिन अखिलेश के नेतृत्व में उनकी भूमिका सीमित हो सकती है। बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह ने न्योता दिया है कि क्या आजम खान पार्टी में नंबर 2 बनकर वापसी करेंगे या नई सियासी की शुरुआत करेंगे। आजम खान की कहानी यूपी की सियासत का वो पन्ना है जिसमें वफादारी, साहस, सियासी साजिशें एक साथ लिखी गई है। मुलायम का भाई, सपा का सिपाही, योगी का निशाना आजम वो शख्स है जो जेल में भी नहीं टूटे। लेकिन सवाल बाकी है, क्या उनकी रिहाई सपा को नई ताकत देगी? ये रामपुर का शेर नया जंगल चुनेगा? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं? आजम खान की वापसी से यूपी का सियासत में क्या बदलाव आएगा? कमेंट में बताएं। और ऐसे ही किस्से कहानियों के लिए उजागर मीडिया से जुड़े रहें। और अब तक जिन लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही किस्से कहानियां सुनते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए उजागर मीडिया। जोहार, आदाब।